मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं कुछ विद्यार्थियों द्वारा ये पूछा गया है कि क्या सर हमारे जो तैयारी जुडिशरी के एग्ज़ाम की कर रहे हैं, अन्य किसी कंपटीशन की कर रहे हैं, तो ये लॉ नया बदल जाने से क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्या हमारे नोट्स बेकार हो गए, किताबें बेकार हो गई, हमारी पढ़ाई बेकार हो गई। इस विषय पर मैं इस वीडियो में महत्वपूर्ण ढंग से प्रकाश डाल रहा हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, वीडियो को बीच में एस्केप न करें, क्योंकि आपकी पढ़ाई बेकार नहीं हुई है, केवल ये आपके समझ का फर्क है। इसमें धाराएं जरूर कुछ परिवर्तित हुई हैं जिन्हें मैं आगे उदाहरण से समझाऊंगा। मित्रों, जैसा कि आपने देखा, अमित शाह जी द्वारा भारत की संसद में बिल ड्राफ्ट अभी पेश हुआ है, जिसमें 3 ड्राफ्ट पेश किए गए। मैं इंडियन एविडेंस के उदाहरण के द्वारा आपको ये ड्राफ्ट के चेंजेस को समझाऊंगा। बात समझ में आएगी, ना तो आपके नोट्स बेकार हुए, ना आपकी पढ़ाई बेकार हुई और ना बेयर एक्ट बेकार हुए। केवल धाराएं परिवर्तित इसमें हुई हैं और कुछ महत्वपूर्ण ढंग से मैं इसको सरल ढंग से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, शायद आपके दिमाग में ये बात आ जाए। तो इसके लिए सीआरपीसी है जैसे तो आप जो पढ़ रहे हैं वही सेक्शन इनमें परिवर्तित हुए हैं। क्या हमारे सारे नोट्स बेकार हो गए हैं? बिल्कुल कोई नोट्स आपके बेकार नहीं हुए हैं। ड्राफ्ट में कुछ नए कंसेप्ट जरूर जोड़े गए हैं और सारी किताबें रद्दी नहीं हुई हैं। आपके वही के वही उसमें कंटेंट्स, इंग्रेडिएंट्स हैं। अंग्रेजों के कानून और धाराओं में परिवर्तित करते हुए वर्तमान परिस्थिति में भारतीय दर्शन के अनुरूप कानून को लाने का प्रयास किया गया है। गवर्नमेंट ने अभी बिल ड्राफ्ट पेश किया है। इसके पहले आप इनेक्टमेंट वर्ड समझ लें। जब भी कोई बिल ड्राफ्ट का मसौदा तैयार किया जाता है जो बाद में एक्ट बनता है, तो उसके लिए सबसे पहले राज्य लोकसभा और राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस संसद के द्वारा किया जाता है। संसद के समक्ष बहस होती है। तो अभी सारे किताबें और नोट्स आपके रद्दी नहीं हुए हैं और इसमें इनेक्टमेंट की जो प्रोसेस है उसमें ड्राफ्ट बिल जब पेश होता है, बहस होती है, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद वो एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट माननीय राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाता है। तो अभी ये सारा प्रोसेस होना है और उसके बाद वो एक्ट के रूप में, अधिनियम के रूप में जब मिल जाएगा, वो गजट में नोटिफाई होगा, तब वो अधिनियम माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति नहीं है, कोई अभी अंतर नहीं है। धाराओं के नए बस अमेंडमेंट को आपको पढ़ना है और उस अवधारणा, उसमें मूल अवधारणा कुछ नहीं बदली है। नए बेयर एक्ट्स आप ले लें, पढ़ते रहें। धाराओं में परिवर्तन अवश्य हुआ है। हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो भी आपके बेकार नहीं हुए हैं। अब आपको इसको एक सरल से उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूँ। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का था, इंग्लिश कानून था अंग्रेजों का, जिसका नाम अब उन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 रखा है। इसकी अगर धारा 5 को देखें तो वो अब धारा 3 हो गई है नए उस ड्राफ्ट में, और ये रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स से संबंधित है, तथ्यों की जो सुसंगति है उसके बारे में। इसी तरह धारा 9 है, वो अब नए ड्राफ्ट में धारा 7 हो गई है, जो आइडेंटिफिकेशन परेड से, शिनाख्त की परेड से, जो पहले 9 थी वो अब धारा 7 हो गई। इसी तरह धारा 11 धारा 9 हो गई है एलईबी के संबंध में, अन्यत्र होने के संबंध में। इसी तरह धारा 11 धारा 9 मैंने अभी बताई, और धारा 17 धारा 15 हो गई है नए जो ड्राफ्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो एडमिशन से संबंधित है, जिसको आप एडमिशन बोलते हैं, स्वीकृति बोलते हैं। धारा 32 जो थी डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित, वो अब नए ड्राफ्ट में धारा 26 हो गई है, जो मृत्युकालिक कथन कहलाता था। इसी तरह धारा 45 जो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट के संबंध में थी, वो धारा 39 हो गई है एक्सपर्ट एविडेंस के रूप में। तो धारा 60 जो थी वो धारा 55 हो गई है ओरल एविडेंस के संबंध में, मौखिक साक्ष्य के संबंध में। इसी तरह धारा जो 91 थी वो धारा 94 हो गई है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन। इसके बाद धारा 101 जो बर्डन ऑफ प्रूफ की थी वो 104 हो गई है धारा नए ड्राफ्ट में, तथा धारा 115 धारा 121 हो गई है, ये एस्टोपेल के संबंध में विबंधन का जो सिद्धांत है, और धारा 141 धारा 146 हो गई है लीडिंग क्वेश्चन के संबंध में, सूचक प्रश्न के। तो मूल जो कहने का अर्थ यह है कि जो भी ड्राफ्ट है ये अभी पेश हुए हैं, वर्तमान परिस्थिति में भारतीय दर्शन के आधार पर थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कानून में किया जा रहा है, और गवर्नमेंट ने इसको अच्छे के लिए किया है। भारतीय परिवेश में अंग्रेजों का जो गुलामी का पुराना कानून था, बरसों से चला आ रहा था, सिर्फ धाराओं में परिवर्तन हुआ है। तो आप नए बेयर एक्ट्स ले लें, एग्जामिनर इसमें पूछ सकते हैं। इसमें बिल्कुल कतई चिंतित होने की, चाहे जुडिशरी के एग्जाम कर रहे हो, सारे नोट्स ना तो बेकार हुए हैं, ना सारी किताब और नोट्स आपके रद्दी हुए हैं। बस नए आपको देखना है और नए को के साथ पढ़ना है, एक्ट नया पढ़ना है,
जैसा मैंने इनेक्टमेंट का प्रोसेस बताया, ड्राफ्ट पेश होगा, लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद माननीय राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर को जाएगा, उसके बाद वो बिल जो है एक्ट में, अधिनियम में परिवर्तित हो जाएगा, तब वह लागू होगा। उसमें किस दिनांक से होगा ये राजपत्र में प्रकाशित होगा। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। तो बिल्कुल आप इसमें चिंतित ना हो, और जो भी लोग डिलेमा में, चिंता में चले गए विद्यार्थी, उन्हें चिंतित होने की कतई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा सुझाव है। तो आप लॉ को इजी ढंग से पढ़ते तो जिंदगी भर रहना है। कानून ऐसा विषय है, जैसा मैं कहता आ रहा हूँ, नॉलेज इज पावर। और कुछ नए कंसेप्ट के साथ ये ड्राफ्ट लाए गए हैं। सारी किताबें ना तो रद्दी हुई, ना नोट्स रद्दी हुए, बल्कि आप बेयर एक्ट्स वगैरह नए अवश्य ले लें, जिनमें कंपैरेटिव ऐसे में अब छपने शुरू हो गए हैं और बाजार में मिल भी जाएंगे। तो कंसेप्ट ओरिजिनली नहीं बदला है, वो वहीं की वहीं है, धाराएं कुछ परिवर्तित हुई हैं। वीडियो मित्रों को कैसा लगा? मैं समय समय पर होने वाले जो भी संशोधन है, नए नए वीडियोस आपके समक्ष लाता रहूंगा, आपकी जानकारी बढ़ाता रहूंगा। घबराने की कतई जरूरत नहीं है। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा उसे लाइक करें, शेयर करें, मित्रों दोस्तों तक पहुंचाएं। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चनाज आरटीएफ के नाम से है। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। नमस्कार।